नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। आज का जो हमारा टॉपिक है, महिलाओं में यूट्रीन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, यानी कि महिलाओं को एमसी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या महीने में कई बार ब्लीडिंग होना, या कई बार ऐसा होना कि जो एमसी है, एमसी का जो टाइमिंग होता है 2 से 3 दिन का, उससे ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होना। ये सारी समस्याओं के बारे में समझेंगे। क्या होते हैं इसके कारण, क्या होते हैं इसके लक्षण, और क्या इसके ट्रीटमेंट देने चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक का नाम जो होता है डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग होता है, यानी कि अनचाहा गर्भाशय रक्त का चलना। तो चलिए जानते हैं क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स का असंतुलित होना। यानी कि इसमें क्या होता है, हार्मोन कम भी सिक्रेट होता है और ज़्यादा भी सिक्रेट आउट होता है। तो कई बार क्या होता है, हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रेट आउट होता है, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेट आउट होने की वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। और इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि बार बार ब्लीडिंग का होना, या एमसी इरेगुलर होना, असामान्य जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होना। इसके अलावा ये कब होता है, इसके अलावा खून की कमी की वजह से भी होता है ये ब्लीडिंग। इसके अलावा जो होता है पॉलीमिनोरिया जैसी समस्याओं या एपिमिनोरिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं वोमेंस के अंदर, तब भी ये ब्लीडिंग होने की संभावनाएं होती हैं, बहुत ब्लीडिंग होती है। अब कारण आपने जान लिए और लक्षण आपने समझ लिए कि कैसे बार बार ब्लीडिंग क्यों होती है, बार बार ब्लीडिंग होने के कारण और लक्षण क्या होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। क्या ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया जाता है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, सिरप देना होता है हेम पुष्पा, सुबह शाम 2-2 चम्मच। इसके साथ में ऑस्टोकैल्शियम सिरप दिया जाता है सुबह शाम 2-2 चम्मच, और डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है इसका ट्रीटमेंट के लिए। अगर तब भी इससे भी ना आराम मिले तो नॉर्मल, साथ में इसके नॉर्मल एक्सरसाइज करनी होती है। अगर इन सभी से आराम ना मिले तब क्या देना होता है, ओवरऑल जी टैबलेट। ये एक हार्मोनल टैबलेट होती है और इसको देना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से, और लगातार 25वें दिन तक एक एक गोली दी जाती है, जिससे कि आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे जो है कि कम हो जाएगी, रुक जाएगी और समय पे आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इससे भी ना आराम हो तब क्या दिया जाता है, इससे भी ना आराम हो तब दिया जाता है ट्रेनेक्सा। इन या टैबलेट दे सकते हैं, या अगर टैबलेट से ना आराम हो तो इथेमसिप इंजेक्शन 2 ml में देना है, या ट्रेनेक्सा इंजेक्शन दे सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन दे सकते हैं इंस्टेंट के लिए, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। और ये जो दवाइयाँ हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ना लें, और इन दवाइयों के बारे में बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन से ये दवाइयाँ ना लें। अगर जैसे कि नॉर्मल बहुत कई बार ना ब्लीडिंग होके एकदम से ऐसा इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो ये शुरुआती ट्रीटमेंट में ही आपको आराम मिल जाएगा, जैसे हेम पुष्पा या ऑस्टोकैल्शियम और डेक्सोरेंज के सिरपों से ही ये आराम मिल जाता है। कई बार क्या होता है, एनीमिक यानी कि खून की कमी की वजह से जो है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और कई बार ऐसा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो आपको ओवरऑल जी टैबलेट लेनी है। और इन दोनों ही दवाइयों से अगर ना ठीक हो तो इंस्टेंट के लिए आपको ये इंजेक्शंस लेने हैं, जैसा कि मैंने जो बताए हैं आपको। इथेमसिप इंजेक्शन आता है, इसके अलावा ट्रेनेक्सा इंजेक्शन आपको मिल जाते हैं।